हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपको आज शीतला माता की कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। दंपति के दो बेटे दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतलता सप्तमी, जहाँ अष्टमी के पूर्व माना जाता है, वह उसे अष्टमी पड़ी वह पूर्व आया था। घर में पूर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो बीमार होंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इसको विचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दान तैयार करने के बर्तन में चुप चुप से 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा कर कर आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास ने शीतला माता के भोजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बना कर घर आई। दान के बर्तन में गरम गरम टोला निकाला, चूरमा किया और भरपेट खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने को कहा तो बहुएं ठंडा भोजन करके दिखवावा कर कर घर का काम करने लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा कर भोजन करा लो। बहुएं जैसी अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने मूत्र प्राप्त हुआ। ऐसा बहुओं को कुरुतों को फलस्वरूप शीतला माता के करोप हुआ। बहुओं को विवेक हो गया कि सास की घटना जानी तो बहुओं ने झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटे की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की, इसलिए अपने घर में निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर घर पर पैर रखना। अपने मर्द बच्चों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीवनी वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था, जिसके नीचे औरी शीतला माता दोनों बहनें बैठ गईं। दोनों के बालों में विपुल प्राण में थी। बहुओं के थकान का अनुभव किया तो दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों में शीतला औरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नशा होने से औरी और शीतला ने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों हमारे मस्तक व शीतलता ठंड किया है, वैसे भी तुम्हें पेट भी शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ लेकर हम मारी मारी भटकती है, परंतु शीतला माता का दर्शन नहीं हुआ। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारे में तो मुँह देखने के योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो बोली बाली थी, अनजाने में गर्म खा लिया। आपके प्रभाव से हम नहीं जानती थी। आप हमें दोनों को क्षमा करें और पुण्य हमारे पाप को क्षमा करें और कभी भी नहीं करेंगे ऐसा। उनके प्रसाद भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हो आई। शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुओं तब बच्चों के साथ लेकर आनंदपूर्वक गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुएं शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों को धूमधाम से स्वागत करके गाँव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा कि हम गाँव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र माही में शीतला माता सप्तमी के दिन मात्र ठंडा ही खाइए। शीतला माता ने बहुओं को जैसी अपनी दृष्टि से वैसी कृपा सबको करी। शीतला माता सदा हमारे शांति व शीतलता का और्य है। धन्यवाद दोस्तों। हमसे कोई भूल हुई तो हमें क्षमा करें। बोलो शीतला माता की जय हो।